वेल हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, अभी रिसेंटली ये फिल्म देखी मैंने जिसकी शायद लोग काफ़ी एंटिसिपेटली वेट कर रहे थे। द नेम ऑफ द फिल्म इज़ गहराइयाँ। ये आपको अमेज़न प्राइम पे मिल जाएंगे। इसके पिवोटल किरदार में 4 एक्टर्स हैं। दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, धैर्य और सिद्धांत चतुर्वेदी। यही 4 मेन कलाकार हैं। इनके अलावा जो एक और कलाकार मुझे यहाँ पे एक फ़ेमिलियर फेस के तौर से नज़र आए, नसरुद्दीन शाह। वो प्ले करते हैं दीपिका पादुकोण के डैड। इनके अलावा जो बाकी किरदार हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उनका नाम नहीं पता और एक तरह से उन पे उतना फोकस भी नहीं है। फोकस इन चारों पे ही है और ज़्यादा ऑनेस्टली कहूँ तो मेन फोकस सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपिका पादुकोण के किरदार पे ही है। नाउ आर दे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स? वेल, अगर आपने ट्रेलर देखा है या आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है या जो भी आजकल ये हुआ सोशल मीडिया पे क्रिएट हो रहा है, there's a dichotomy of audience segmented कि कुछ लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग उसको बुरा कह रहे हैं, कुछ लोग उसको एवरेज कह रहे हैं। नाउ मैं यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा। हो सकता है आपसे रिजोनेट करे या आपके ओपिनियन से डिफर करे। जो भी है आप फील फ्री टू राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट्स इन अ वेरी नो स्पॉयलरिश वे। ये कहानी कहना क्या चाहती है, कहानी क्या कहना चाहती है, ये तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं नहीं समझ पाया इसको। बट हाँ, डेफिनेटली जितना भी मैं सर इसको एक सेंटेंस में समराइज कर सकूँ कोशिश करूँ। सो होता ये है कि यॉट में ये लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, ये चारों लोग। अनन्या पांडे, दीपिका पादुकोण, दे आर लाइक कजन्स। अनन्या पांडे अपने बॉयफ्रेंड के साथ यूएस में रहती हैं। इनके बॉयफ्रेंड यानी सिद्धांत चतुर्वेदी या अनन्या पांडे एंड सिद्धांत चतुर्वेदी आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। दीपिका पादुकोण इज इन अ लिव इन रिलेशनशिप और लाइक अ हस्बैंड, I guess, live-in relationship. So she's in a live-in relationship with her boyfriend, who is played by Dharya. होता यह है कि यॉट में किसी तरह से अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपिका पादुकोण के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो गई। सिद्धांत चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर है, ही मेजरली गॉट अट्रैक्टेड टू दीपिका पादुकोण एंड उनके बीच में टेक्सटिंग होने लग गई, फ्लर्टी मैसेजेस एंड ऑल दैट स्टफ, without of course breaking up with their respective partners. अब ये क्यों हुआ, what instigated it, and अगर दीपिका पादुकोण को पता चल भी रहा है कि he's flirting around with her, being the boyfriend of her cousin, फिर भी वो इसको रोक नहीं रही है, इसको एक तरह से बढ़ावा दे रही है और रेसिप्रोकेट कर रही है इन द सेम वे। सो वो ऑब्वियसली काइंड ऑफ काफ़ी क्वेश्चंस रेज करता है। अब यहाँ पे मैं एक ये ज़रूर बात कहूँगा कि जो इसकी एक इमेज बन रही है इस फिल्म की, विच इज़ ग्लैमराइजिंग चीटिंग और प्रमोटिंग चीटिंग, नॉन स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप, तो मैं बोलूँगा कि इस परसेप्शन से मत जाइए। बिकॉज हाँ, इसमें पार्टनर्स को चीट करते हुए डेफिनेटली दिखाया है और कुछ स्टीमी सीन्स है, बोल्ड सीन्स है, जिसकी वजह से शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ देखना प्रेफर नहीं करोगे। बट देन वो चीटिंग क्यों होती है, कौन किसको चीट कर रहा है, वो थोड़ा सा मैं बोलूँगा दैट इज़ द स्टोरी पार्ट। और वो अभी मैं शेयर करना शायद ठीक नहीं रहेगा, स्पॉइलर हो जाएगा। लास्ट के करीब 10-20 मिनट्स में एक तरह से एक ट्विस्ट आता है, दैट्स एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। वो हमने वेरी ऑनेस्टली प्रेडिक्ट नहीं किया था, बट दैट्स रिलेटिवली अ मोर वेलकम ट्विस्ट। शायद जो लोग चीट करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नाउ आई एम नोबडी टू जज और नोबडी टू पास अ जजमेंट ऑन एनीवन, बट मेरे ख्याल से जो लोग चीट करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दैट, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऐसे बोले कि there are certain other segment, as example Ananya Pandey, she was pretty much in this mind कि सिद्धांत चतुर्वेदी जो उनके बॉयफ्रेंड है वो इन्हें पसंद करते हैं। उनको एंड तक पता नहीं चला कि सिद्धांत चतुर्वेदी ने चीट करे थे, वो भी इनके बहन से, दीपिका पादुकोण जो इनकी कज़न बहन है। तो वो लास्ट 10 मिनट्स में एक तरह से एक ये काइंड ऑफ एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। दीपिका पादुकोण का एक जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसके बारे में एक हल्का सा एक रेफरेंस दिया गया है और वो किस तरह से काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल है दीपिका पादुकोण के करंट सिचुएशन के लिए। बहुत ही मैं संक्षेप से और ऊपर ऊपर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ, बिकॉज ज़्यादा डिटेल दूंगा तो वो स्पॉइलर बन जाएगा। बट जस्ट टू गिव यू हिंट कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, संक्षेप में कहूँगा कि आप ये स्टोरी अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली यू वुड फील सम जजमेंटल थिंग एंड अबाउट इट, और लगेगा कि ये फिल्म इज़ अबाउट प्रमोटिंग चीटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। बट इसके इन बिटवीन लाइंस की तरफ कोशिश कीजिए देखना कि शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीटिंग एक्जैक्टली नहीं है। चीटिंग इसकी कौन किसको कर रहा है चीटिंग, दैट इज़ मोर रियली रिलेवेंट अबाउट इट। एंड इसके बाद आप मोर टूवर्ड्स द एंड पार्ट आप जाएंगे, 20 मिनट्स 15 मिनट्स ऑफ द फिल्म एंड पार्ट में,
तब जो ट्विस्ट रिवील होती है, आई एम श्योर यू वुड ए बी सरप्राइज्ड एंड बी शायद आप ये भी बोलोगे कि जो चीट करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। एंड काइंड ऑफ एक बेस दिया गया है कि शायद जो लोग चीट करते हैं उनके एक अपब्रिंगिंग है, एक स्टार्टिंग के जो फाउंडेशन होती है, जब वो बच्चे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, उनके साथ जिस तरह की सिचुएशन घर पे होती है, मे बी दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट important aspect, important element in laying out that foundation, giving that person this personality और character कि वो जो आज है उसे अगर आज रिश्तों में यकीन नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं उसको पास्ट में, चाइल्डहुड में कोई ऐसी चीज़ हुई थी विच हैज़ मेड दैट पर्सन फॉर्मुलेट दिस परसेप्शन अबाउट रिलेशनशिप। इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं दे सकता। हैविंग सेड दैट, अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये मूवी अच्छी है, देखने लायक है, ये पूरी की पूरी मूवी जिन किरदारों से या जिस तरह के लोगों से डील करती है, चार जो मेजर कैरेक्टर जिनके नाम बताया मैंने, वी आर ऑल फ्रॉम इफ नॉट रिच बट अपर मिडिल क्लास, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जिसकी वजह से हो सकता है एक जो लार्जर पार्ट ऑफ द ऑडियंस है इन इंडिया, खास तौर से जो इस सेगमेंट के या इस लाइफस्टाइल से रेजोनेट नहीं करते, उनको शायद लगेगा कि ये पूरी की पूरी जो एक लाइफस्टाइल दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल है, लिंक नहीं कर पाएंगे। सो जिस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, जिस तरह के जो बातें दिखाई गई हैं, जो तौर तरीके दिखाए गए हैं, वो उससे जुड़ नहीं पाएंगे। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जुड़ तो मैं भी नहीं पाया था। मैं भी इस तरह के जो लाइफस्टाइल है मैं उससे रेजोनेट नहीं करता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ें पता नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना माइंडसेट भी ऐसा ही हो, जिस तरह से सभी आई वुड से एक पर्टिकुलर सेक्शन या कम्युनिटी के लोग ही क्रिमिनल्स नहीं होते, इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। उसी तरह से एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल लीड करने वाले लोग ही चीट नहीं करते। चीट इज़ अ चॉइस, कोई भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि अमीर हो तो ही चीट कर, गरीब भी चीट कर सकते हैं, मिडिल क्लास भी चीट कर सकते हैं, कोई भी चीट कर सकता है। इसी तरह से अगर आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, अगर आप उस पर बिलीव करते हैं, दैट डजंट मीन कि आप गरीब या एक लोअर मिडिल क्लास के लाइफस्टाइल से ही आए होंगे तो ही आप रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करोगे। इवन इफ़ यू हैव अ कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट लाइफस्टाइल, तो भी आप रिलेशनशिप पे बिलीव कर सकते हो, उसको रिस्पेक्ट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ योर लाइफस्टाइल और बैकग्राउंड। अगर आप मुझसे पूछो क्या गहराइयाँ अगेन देखने लायक है या नहीं है, मैं बोलूँगा अगर आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है, कोई भी अच्छी मूवीज़ या सीरीज़ या कंटेंट के सजेशंस कोई आपको नहीं दे रहा है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हो, और आप इसलिए शायद आपको नहीं पता कि कौन सी अच्छी मूवीज़ आ रही है, नहीं आ रही है, और आपको स्पेंड करने के लिए करीब करीब 2 घंटे के आसपास टाइम है, हाँ क्यों नहीं, देख सकते हो। और देख के आप सोच सकते हो कि मैंने ये मूवी क्यों देखी। जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, इट्स sarcasm। आई फाइंड दिस मूवी मोर लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक्टिंग की बात करूँ, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे, दीपिका पादुकोण, नसरुद्दीन शाह, धैर्य, इन सभी की एक्टिंग मोर और लेस ठीक ठाक ही है, जैसा हमने अक्सर देखा है। ऐसी कोई फिनोमिनल एक्टिंग नहीं देखी है, इंक्लूडिंग नसरुद्दीन शाह, इंक्लूडिंग दीपिका पादुकोण, जिनसे मुझे एक्टिंग की उम्मीद थी। उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग, मैं नहीं कह रहा किसी ने बुरी एक्टिंग करी है, किसी ने ओवर एक्टिंग करी है, किसी ने हैमिश एक्टिंग करी है, नहीं, एक्टिंग सभी की अच्छी है, ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन ऐसे कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी एक्टिंग नहीं है कि मैं एक्टिंग की वजह से ये मूवी रिकमेंड करूँ। नाउ विद दिस आई एम गोना क्लोज दिस रिव्यू। I'll give it a 2 out of 5 star. That's predominantly because जो ओवरऑल डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, ये सारी चीज़ें हैं, और हल्की फुल्की से जो एक आध म्यूज़िक है, क्योंकि किसी भी म्यूज़िक का मुझे आफ्टर टेस्ट याद नहीं है। शायद रील टिकटॉक या इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के शॉर्ट्स में यू वुड फाइंड पीपल मेकिंग वीडियोस फ्रॉम दिस सॉन्ग्स, एंड दैट्स इट। ऐसा कोई खास मुझे सॉन्ग्स कुछ पसंद नहीं आया। लुक एंड फील विजुअली ठीक है, बट इतना भी विजुअल ट्रीट नहीं है कि मैं उसकी वजह से ये मूवी रिकमेंड करूँ। ओवरऑल ये मूवी आई वुड से ड्रिंक इट एंड फॉरगेट इट काइंड ऑफ टैग। अप टू यू, एंड इफ यू रेजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्लीज फील फ्री टू लाइक, कमेंट कीजिए आपको ये मूवी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या रीज़न है, कौन अच्छा लगा, कौन अच्छा नहीं लगा। एंड ऑफ कोर्स मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत सारी अच्छी मूवीज़ और कॉन्टेंट्स के बारे में मेरे चैनल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। That being said, feel free to press the bell icon and of course check out my other videos. Take care for now. Bye.